गुजरात में इस वक्त चुनाव प्रचार अपने पूरे शबाब पर है और इसी कड़ी में बीजेपी के दिग्गज चुनावी प्रचार के लिए गुजरात पहुंचे हुए हैं। चलिए सीधा रुख करेंगे गुजरात के चस्मा विधानसभा का, जहां इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं। 23,000 बच्चे। कभी आपने सोचा था अमेरिका अपने बच्चों को वापस लाया क्या? इंग्लैंड ने अपने बच्चों को वापस लाया क्या? कोई देश लेकर के आया क्या? यहां मोदी जी ने कीव के लिए और सुन्नी दो जगह पुतिन से बात की और पुतिन को कहा कि युद्ध रोको, हमें अपने बच्चे निकालने। इधर ज़ेलेंस्की से बात की और सुन्नी में बात करके यह तय किया कि युद्ध रोकिएगा, हमको अपने बच्चे लेने। और आपको जानकर के खुशी होगी कि 5 दिन के अंदर हमारे बच्चे और 1 दिन में पैसे दे करके 23,000 बच्चे और हमारे साथ दूसरे देशों के बच्चे भी भारत का तिरंगा लेकर के वो भी बच करके निकल आए और उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया और भारत लाया गया। हुआ है कि नहीं हुआ है? कभी इससे पहले सुना था ऐसा कि कोई प्रधानमंत्री देश के 2 राष्ट्राध्यक्षों से बात करके युद्ध रुकाए और अपने बच्चों को वापस लेकर के जाए? ये बदलती तस्वीर है जिसको हमको ध्यान में रखना होगा और उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। मित्रों, मैं बहुत सी बातें आपके सामने कह सकता हूं। आज गुजरात की तस्वीर की अगर हम बात करें, एक समय में आपका जीडीपी 99,000 करोड़ था। आज आपका जीडीपी 19,80,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। यह है गुजरात, बदलता गुजरात। एक समय में बच्चों की पढ़ाई में से बच्चे 30% पढ़ते पढ़ते रुक जाते थे। आज रुकने की संख्या 1% से भी कम रह गई है। ड्रॉप आउट रेट इतना कम हो गया है। फाइनेंशियल टेक्निकल सिटी बन गई। विकास के दृष्टि से, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हर एक चीज से। आप बताइए, कांग्रेस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो इज्जत होनी चाहिए थी वो नहीं दी थी ना? उनको इज्जत स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना करके, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति सरदार भाई की बना करके मोदी जी ने उनको इज्जत भी बख्शी और देश का नाम भी आगे बढ़ाया। मित्रों, अगर मैं बात करूं, हर जगह पानी घट रहा है और गुजरात में पानी 67% बढ़ रहा है। ये कैसे हुआ है? ये नर्मदा का पानी लाना, ये इस तरीके से विकास करना, सुजलाम सुफलाम का काम को आगे बढ़ाना, उसी तरीके से दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल नर्मदा कैनाल बनाकर घर घर गांव गांव सिंचाई के लिए पानी पहुंचाना। और अगर हम कहें लॉजिस्टिक्स में नंबर 1 गुजरात, अगर हम कहें गुड गवर्नेंस में गुजरात नंबर 1, फूड सेफ्टी में गुजरात नंबर 1, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में गुजरात नंबर 1, एफडीआई के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में गुजरात नंबर 1, 40% इन्वेस्टमेंट गुजरात में हो रहा है एफडीआई का। यह भी हमको समझना होगा। इंडस्ट्रियल पॉलिसी नई आप लेके आए, स्पोर्ट्स पॉलिसी आप लेके आए, टूरिज्म की पॉलिसी गुजरात की सरकार, गुजरात के भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई, लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बनी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, हर एक चीज की नीति बनने का काम जो है वो गुजरात में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज देश अति गरीबी की रेखा 1% से कम हो गई है। 1% से कम। नहीं तो पहले बोलते थे भारत गरीब देश है। आज गरीबी, अति गरीबी 1% से कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, ये 80 करोड़ की जनता को दिया है और इसमें से 3 करोड़ की जनता गुजरात की है, जिसको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में मिल रहा है। उसी तरीके से 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। जब मोदी जी मुख्यमंत्री बने थे तो आपकी डिमांड होती थी कि भोजन करते समय बिजली आ जाए, टेलीविजन में न्यूज सुनते समय बिजली आ जाए। आज 24 घंटे आपको बिजली मिलती है और पावर के साथ मिलती है। ये आपने देखा। हमारे नौजवान बच्चे हैं 21 साल के, 22 साल के, जिनको मालूम ही नहीं है कि कर्फ्यू नाम की चीज क्या होती है। नहीं तो 365 दिन में 265 दिन गुजरात में दंगे और कर्फ्यू ही होते थे। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? आज बच्चे भूल गए कि कर्फ्यू क्या होता है। आज बच्चों को मालूम ही नहीं है कि लोड शेडिंग क्या होती है। आज बच्चों को मालूम ही नहीं है
आपको याद होगा एक समय आता था पानी घंटों के लिए आता था। मैं ठीक बोल रहा हूं? केसी भाई ठीक बोल रहा हूं? मिनटों के लिए आता था और घर में कोहराम मच जाता था। पानी आया, पानी आया, पानी आया, बाल्टी भरो, ये भरो, वो भरो। होता था कि नहीं होता था? बहने मैं ठीक बोल रहा हूं? ऐसे ही होता था। इंतजार करते थे, अब आया पानी, अब आया पानी, अब आया पानी। आता पीछे था, जाता पहले था। आजकल आपको पानी पानी दिख रहा है। यहां पर सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है। हमारे दिलीप भाई पानी की व्यवस्था आपके लिए कर रहे हैं। आज मुझे खुशी है कि 8 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में और 135 म्युनिसिपैलिटीज में ओडीएफ हो गया है, ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया है, खुले में शौच जाना बंद हो गया है। यह हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। उसी तरीके से जल जीवन मिशन में 100% पानी, 100% हर घर में नल लग गया कि नहीं लग गया? पानी पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? ये फर्क हमको समझना होगा। और ऐसे नहीं आता मित्रों, पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, नेशनल हाईवे बनाना पड़ता है और ये सारे विकास के काम आपके हुए हैं। मित्रों, मुझे खुशी है कि पीटा कैनाल वो पाटन के लिए नर्मदा के दृष्टि से पानी यहां पहुंचाएगा। मुझे खुशी है कि संत सदाराम बापू जी की मूर्ति है, उसका उद्घाटन हो गया और वह भी समर्पित हो गया। उसी तरीके से राधनपुर पाटन में वाटर प्लांट लग रहा है और मुझे मालूम है कि दिलीप भाई ने जिस तरीके से इलाके का विकास किया है, आप मोदी साहब के साथ मंत्री रहे, आपने विशेष करके अपना काम, अपने योजन को आगे बढ़ाया। तो गुजरात के चुनावी समर में इस वक्त बीजेपी के दिग्गज उतरे हुए हैं और सरदार पटेल को कांग्रेस ने कभी नहीं दिया सम्मान। इस प्रकार से कांग्रेस पर हमला बोला बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कई शहरों में आज चुनावी रैली करने के लिए जेपी नड्डा पहुंचे हैं और अपने संबोधन में जहां उन्होंने पिछले 27 साल में किस प्रकार से बीजेपी ने प्रदेश का कायाकल्प किया है, उन तमाम योजनाओं का और परियोजनाओं का जिक्र किया, तो दूसरी तरफ पूर्ववर्ती सरकारों को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक तरफ देश भर में पानी को लेकर कहीं ना कहीं हाहाकार है, तो दूसरी तरफ गुजरात में पानी की कमी नहीं है बल्कि पानी बढ़ रहा है। नर्मदा के पानी को यहां लाने का काम बीजेपी ने किया है। आज फूड सेफ्टी के मामले में गुजरात नंबर 1 है। जीएसटी कलेक्शन की बात हो या फिर जीडीपी की बात हो, हर एक मामले में गुजरात अग्रणी भूमिका निभा रहा है।